हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी टाइम हो गया है 9:51, आने 10 बजने वाले हैं। और आज दिन है गुरुवार, 10 तारीख, 9वां महीना 2025। यानी सुबह मैं आज निकल गया था लमसम 6 बजे, ताकि बुकिंग मिले। ओला से, उबर से, रैपिडो से, तीनों ऐप ऑन करके बैठा हूँ, फिर भी बुकिंग नहीं मिल रही। बुकिंग का कोई संभावना ही नहीं है। अभी तक 10 बज गए, 6, 4, 10, 4 घंटा बीत गया, लेकिन 100 रुपये का भी जो है सो दर्शन नहीं हुआ है। अब 100 रुपये का भी दर्शन नहीं हुआ है, इसका रीजन क्या है? कि काम ही नहीं है, काम चल ही नहीं रहा, लोग निकल ही नहीं रहे घर से। तो इस तरह का जो है सो माहौल बना हुआ है। और 6 बजे उठने से पहले मेरा रूम मालिक जो है, रूम रेंट जिसमें हम रहते हैं, उसका किराया 2,000 रुपया है। और पिछले मंथ में उनको किराया दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो का काम अच्छा से चला नहीं, तो पैसा आए नहीं, तो हमने रूम रेंट दिया ही नहीं। जो भी है मेरा इसी से है, इसी से रूम रेंट देना है, खाना खुराक हर कुछ है, इसी से है। तो दिया नहीं। तो उन्होंने सुबह सुबह ऐसे 2-3 दिन से वो मांग रहे थे, और शर्म के मारे मैं उनका कॉल नहीं उठा रहा था कि जब पैसा होगा तो मैं उनको सीधा दे दूंगा। लेकिन उनको यही कहना है कि मैं 2 बार से कॉल कर रहा हूँ आपको, कॉल नहीं उठाया। हालांकि उसके पहले भी कॉल किया था उन्होंने, दो दो बार मैंने कॉल नहीं उठाया। उसके पहले भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन मैंने उनको बकायदा कॉल का जवाब दिया था कि पैसे जैसे आएंगे वैसे मैं आपको कर दूंगा। तो उन्होंने 2 बार पहले फोन किया, इसके पहले तो हमने उनका कॉल नहीं उठाया। तो हमने मजबूरी बस कॉल नहीं उठाया कि अब जब उनको जब कहेंगे तो कहेंगे कि पैसे दीजिए, पैसे जो है सो आप नहीं दे रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने एक मैसेज किया है कि आप अगर पैसे नहीं दोगे हमें तो हम आपका रूम में ताला मार देंगे, आप फिर अपना देख लेना क्या करना है। फिर हमने उनसे सुबह में कहा कि भैया ऐसा है, जब हम रूम लिए थे तो आपको 2,000 रुपये में एडवांस दिए थे, तो एडवांस जो है सो 1 महीना का तो कट सकता है, तो अब बकाया तो एक ही महीना रहेगा। तो नहीं नहीं, आपको अगर रहना है तो 2 महीना का देना ही पड़ेगा, पिछले महीना अगस्त का और ये महीना सितंबर का देना ही पड़ेगा आपको। हमने बोला कि देना ही पड़ेगा, तो फिर जो हम 2,000 रुपये दिया है पहले एडवांस, आपको वो किस लिए दिया है? कभी तो उसका भरपाई होगा, कभी तो वो कटेगा पैसा। बोला वो ठीक है, वो कट जाएगा तो फिर भी तो 1 महीना का बकाया है इस मंथ का। अगर आपको रहना है हमारे रूम में तो आपको दोनों मंथ का देना पड़ेगा, पिछला मंथ अगस्त का वो भी, और सितंबर का भी देना पड़ेगा। अब 2,000 जो एडवांस है वो वैसे पड़ा ही रहेगा। अब इस तरह का उन्होंने हमारे पास ऑप्शन रख दिया है। अगर आपको रूम छोड़ना है तो 1 महीना दे के पैसा 2,000 रुपया इसी मंथ का दे दीजिएगा, और पिछले मंथ का जो अगस्त का बाकी है वो 2,000 रुपया कट जाएगा आपका जो एडवांस दिए हैं। उसके बाद आप हमारा रूम खाली कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है, रूम खाली करने की बात है, तो हम रूम खाली कर देंगे आपका। पैसे जब नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कमाई से नहीं कमा पा रहा हूँ, तो आपको हम कहाँ से कर पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा आपका रूम। अब ऑप्शन है कि मुझे दूसरा रूम देखना पड़ेगा। दूसरा रूम देखना पड़ेगा तो हो सकता है कि ये नौबत उसके साथ भी है, जिस रूम में हम शिफ्ट होंगे, नए रूम में नौबत है। लेकिन मैं नौबत नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, ओला, उबर, रैपिडो में तो नया नया हूँ। और मुझे पूरे साल का एक्सपीरियंस नहीं है कि किस मंथ में ज्यादा कमाई होती है, किस मंथ में कम कमाई होती है। तो मुझे 4 महीने से मैं जो झेल रहा हूँ ओला, उबर, रैपिडो को, कि कमाई 1% भी नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही, इसके चलते मैं नहीं दे पा रहा। फिर भी मैंने उनको दे दिया है, केवल पिछले मंथ का बाकी है। और ये सितंबर महीना पूरा भी खत्म नहीं हुआ है। आज 10 तारीख है, उनका 8 तारीख को ही लग जाता है, रूम का जो है सो महीना पूर जाता है। तो उनको उस तरह से देना है, लेकिन मैं दे नहीं पाया। तो अब मैं उनको पैसा दूंगा 4,000, तभी वो हमारे को अपने रूम में रहने देंगे। अगर नहीं दूंगा तो हमें रूम से बाहर कर देंगे। तो हमने उनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप हमें बाहर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। और उसमें क्या है, आपका रूम है, आप जिसको भी रखो। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाई मुझे रेंटर का कमी नहीं है, आप छोड़ोगे तो दूसरा कोई मिल जाएगा हमें, तो उससे हमको दिक्कत नहीं है, आप जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन भाई उनकी मानवता देखिए, उनकी मानवता मतलब रूम मालिक की मानवता खत्म हो गई है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, महीना पूरा पैसा दो। आप क्या कर रहे हो, मर रहे हो भूखे, आपकी कमाई नहीं हो रही, उससे उनको मतलब नहीं है। उनका बात करने का भी थोड़ा तेवर भी जो है सो बहुत अलग तरह का है।
वो मानवता रूपी बात नहीं करते, वो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आपको हमने इतना टाइम दिया, आप इतना पैसे दो, नहीं देना है तो आप रूम खाली कर दो, सीधा सीधी। हमारी मजबूरी क्या है नहीं है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो भी है हम उनको, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 4,000 रुपये तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि कमाई हो नहीं रही। 4,000 रुपये दे नहीं पाऊंगा उनको। अब दूंगा तो 2,000 रुपये दूंगा, तो पिछले महीना वो कट जाएगा जो मैंने एडवांस दिया है, और इस महीने का मैं 2,000 दूंगा। तो जाहिर सी बात है वो सीधा बोलेंगे कि जब 2,000 दिए हो एडवांस तो उसमें कट गया, 2,000 इसमें दिए हो, तो सीधा सीधे बोलेंगे कि रूम खाली कर दो हमारा। तो मैं रूम खाली भी कर दूंगा उनका, क्योंकि एहसान लेना किन्हीं का वो सही चीज नहीं है। एहसान तले दब कर रहना बिल्कुल गलत है। हम हमें अगर आप रखे हैं तो पैसे आपको हम दे रहे हैं, फ्री में नहीं रख रहे हैं। और जब फ्री की बात रहेगी रहने के लिए, तो बहुत सा गुरुद्वारा है, बस स्टैंड है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी हम फ्री में रह लेंगे। वहां पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई बोलेगा नहीं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, आपको यहाँ रहना है या नहीं रहना है, आप चले जाओ, ऐसा कोई भी कोई शब्द नहीं निकालेगा। तो फिलहाल यही थी आज के लिए। और मैं अभी यहाँ हूँ, बूटी मोड़ में, खेलगांव रोड में हूँ। आप हमारा लोकेशन देख सकते हो पूरा। खेलगांव रोड में गाड़ियां आना जाना कर रही, लेकिन बैठा हुआ इस तरह से कि क्या बताया जाए, बुकिंग हो ही नहीं रही कहीं से, किसी प्रकार की बुकिंग नहीं आ रही है। अब देख सकते हो खेलगांव का ये पूरा जो है सो ग्राउंड है। तो इस तरह का जो है सो माहौल बना हुआ है। रूम रेंट ने हमें सीधा कह दिया कि भाई आपको रहना है तो रहो, न तो सीधा निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।